Hello students, now we are going to solve question number 21 of non-profit organization from the book DK Goel. Basically the question is related to the consumable goods. ठीक है, अब ये क्या होता है कि जैसे एक एनपीओ है, एनपीओ मान लो कि अगर कोई हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, अब उसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या कोई स्कूल है तो उसमें बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मेडिसिन की बात कर रहा है इसमें, तो हम भी चलो उसी समय समझा देते हैं कि मेडिसिन है। अब मेडिसिन खरीदना भी तो पड़ेगा, एनपीओ जो है, अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है तो वो मेडिसिन खरीदेगा, बुक्स खरीदेगा, ठीक है। तो वो बुक्स खरीदेगा तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स का काम करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग 11th में पढ़े हैं कि अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो तो वो, जैसे अगर कोई सेल करने के पर्पज से अगर कुछ तुम खरीदते हो तो वो आपका गुड्स कहलाएगा। उसी तरीके से एनपीओ जिस भी फील्ड से रिलेटेड वो एनपीओ है, अगर वो काम वो कर, उससे रिलेटेड अगर कोई भी गुड्स खरीद रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, गुड्स के कैटेगरी में आएगा। अब गुड्स के कैटेगरी में आएगा तो अब इससे रिलेटेड क्या होगा, एक्सपेंस भी होगा, ठीक है। अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस कहा जाएगा। तो उसको निकालने के लिए कि आपने कितना एक्सपेंस किया है अपने गुड्स पे, कंज्यूमेबल गुड्स पे, तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अब हम लोग इनकम की तो बातें हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी देखी थी कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आता था और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वी डिड ए वेरी मच कैलकुलेशन, बट नाउ वी आर डूइंग ए एक्सपेंस, ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग द एक्सपेंस, ठीक है। तो अब हम इसमें एक्सपेंस को कैलकुलेट करेंगे कि एक्सपेंस हमारा कितना हो गया, ठीक है। अब उसमें कुछ एक्सपेंस करंट ईयर से भी रिलेटेड होगा, कुछ प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड होगा। तो एज सेम एज सब्सक्रिप्शन हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को माइनस कर देंगे और करंट ईयर को ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन कंज्यूम टू द डेबिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बेसिकली दिस इज द एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज रेकरिंग इन नेचर, ओके, सो इट विल कम अंडर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन मैच कर लीजिए। क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मेडिसिन 50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, क्लियर। अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख रुपीज, ओपनिंग क्रेडिटर इज 20,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर इज 50% ऑफ द ओपनिंग क्रेडिटर, क्लियर है, ठीक है। सीबीएसई सैंपल पेपर है का क्वेश्चन है 2020। अब इसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन में भी जैसे हम स्टार्ट करते थे उसी तरीके से इसमें भी स्टार्ट करेंगे। सब्सक्रिप्शन में क्या से स्टार्ट करते थे कि पहले हम फाइंड आउट करते थे कि ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कहाँ है, ठीक है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, हाउ मच इज द ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। सेम एज ऑन द थर्ड पॉइंट, amount paid for the medicine during the year 2 lakh rupees, it is the overall amount of the expenditure, ठीक है। so we have to find out two material consume, so here we write two medicine consumed, we have to find out two medicine consumed, okay. So two medicine consumed, and under this we write amount paid for medicine is 2 lakh rupees, okay. Amount paid for the medicine is 2 lakh rupees. Now there is the opening creditor and closing creditor, ठीक है। This is the amount paid for the medicine. First of all we have to find out the amount purchasing price of the मेडिसिन, ठीक है। हम मेडिसिन का परचेज निकालेंगे कि हमने कितने अमाउंट का मेडिसिन परचेज किया है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द परचेज ऑफ द मेडिसिन, परचेज अमाउंट। सो फॉर दिस, टू फाइंड आउट द परचेज अमाउंट ऑफ द मेडिसिन, वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर। लेट्स सी, ओपनिंग क्रेडिटर इज 20,000, क्लियर है। कुछ मेडिसिन आपने क्रेडिट पर लिया था तो उसका ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, 20,000 है। नाउ टेल मी, is opening creditor is related to the previous or current year? Opening creditor is related to the previous or current year? Opening creditor is related to the previous year. So just like the subscription, we subtract it from the 2 lakh rupees, less opening creditor,
एंड 20,000 रुपीज अमाउंट इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर is related to the current year. Closing creditor is related to the current year. Okay, understand? Closing creditor is related to the current year, so we will add back it to the 2 lakh rupees, and the amount is 50% of the opening creditor. So is this is the 20,000, then it is 10,000. I think 1,90,000 आएगा क्या? हाँ, 1,90,000, 1,90,000, and this is the amount of purchase, medicine purchase. We purchase a medicine of 1,90,000 during this year. Now, what about the opening and the closing stock? So, opening stock of the medicines क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने इतना परचेज किया है, मेडिसिन आपने इतना परचेज किया है और आपके पास पहले से 50,000 का मेडिसिन है, तो क्या आप उसे फेंक दोगे क्या? नहीं, आप उसे भी यूज करोगे। क्लियर है? आप उसे भी यूज करोगे। सो वी विल ऐड बैक टू द ओपनिंग स्टॉक, and opening stock is 50,000. Okay, then closing stock of the medicine. Closing stock of the medicine हम क्या करते थे? माइनस कर देते थे। 11th में आपने पढ़ा है बैलेंस शीट बनाते समय। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। तो 50,000 ओपनिंग है, उससे 45,000 और ज्यादा, यानी कि 95,000। सब्ट्रैक्ट इट, एंड 1,90,000 प्लस 50,000 माइनस 95,000, 1,45,000, 1,45,000। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, आपको मेडिसिन कंज्यूम करने के लिए क्या क्या फॉलो करना होगा? तो सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन, टोटल अमाउंट कितना पेड किया गया है, लमसम अमाउंट, दिस इज द लमसम अमाउंट। ठीक है, दिस इंक्लूड द ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, लास्ट ईयर परचेज, करंट ईयर परचेज, everything is included in this 2 lakh rupees. Now from this 2 lakh rupees we subtract less opening creditor, because this is related to the previous year, so we subtract it, and closing creditor को हम add कर देंगे, and then we get 1,90,000. then we add 9 opening stock in this 50,000 and subtract the closing stock, then amount consumed is 1,45,000. समझ में आया? देखो 1,90,000 रुपीज का मेडिसिन मेरे पास पहले से था, 50,000 का जो पहले से पड़ा है उसको भी तो हम कंज्यूम करेंगे ना। इतने का हमने कंज्यूम किया, और इतने का कंज्यूम करने के बाद हमारे पास 95,000 रुपीज का कंज्यूम करने के बाद अभी और बच गया। ठीक है, समझो कि 1,90,000 और 50,000 यानी कि 2,40,000 होगा ना। 2,40,000 का मेडिसिन हमारे पास टोटल है कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, we are able to consume 2,40,000 rupees of the medicines, but still at the last, ठीक है, we have the 95,000 rupees का जो मेडिसिन है वो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर बच गया, यानी कि 2,40,000 का मेडिसिन को कंज्यूम किया। ये कम होते 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 कितना बच गया है? 95,000 रुपीज का मेडिसिन केवल बच गया है, यानी कि शुरुआत में मेरे पास इतना था और लास्ट में मेरे पास इतना है 95,000। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये क्या हुआ होगा? यही तो कंज्यूम हुआ होगा ना। तो इसको कंज्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमको मिल जाएगा 1,45,000 रुपीज। इट मीन्स कि आपने 1,45,000 रुपीज का अमाउंट मेडिसिन जो है कंज्यूम कर लिया है। क्लियर है? ठीक। So in the next video, we will solve question number 22. Clear? Let's see in the next video. Thank you.